एक भूतों का शिकारी जो मजहब का मजाक उड़ाता था। एक पायलट जो आधी रात के वक्त बहरे उकियानूस के ऊपर तन्हा था। एक सोगवार बेटा जिसने एक पुराने फोन में अपने मरहूम वालिद की आवाज पाई। एक साइंसदान जो 11 दिनों से नहीं सोई थी। एक सहाफी जो 41 दिनों से बगैर खिड़की वाली काली कोठड़ी में कैद था। 5 लोग, 5 इंतहाएं, एक आयत। उन सब का न मुल्क एक था, न ज़बान और न ही उनकी आजमाइश एक जैसी थी। वो अरबी के उन 50 अल्फाज में शरीक थे जो 1400 साल पहले नाजिल हुए थे। आयतुल कुर्सी महज तारीख नहीं है, ये उस वक्त भी हमारे साथ पेश आ रही है। पढ़ते रहें। आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा, आयत 255। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निह, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, वहुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा: अल्लाह, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो हमेशा जिंदा रहने वाला और पूरी कायनात को संभालने वाला है। उसे न ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके हुजूर सिफारिश कर सके? वो उसे भी जानता है जो उनके सामने है और उसे भी जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते, मगर जितना वो चाहे वो बता देता है। उसकी कुर्सी इक़्तिदार आसमानों और ज़मीन पर फैली हुई है, और इन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं है, और वही बुलंद मर्तबा और अज़मत वाला है। एक नज़र में 50 अल्फाज, 10 इलाही सिफ़ात, 9 वक्फ, 255 सूरह आयत। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निह, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, वहुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतुल कुर्सी की 5 जदीद कहानियाँ। 1. कमरा नंबर 312 की हौलनाकी। ज़ारा एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी जिसका ना तो कोई मजहब था और ना ही कोई अकीदा। उसके पास सिर्फ उसका कैमरा और शको शुबहात थे। उसने व्हाइट मोर होटल की कहानियों को झूठा साबित करने के लिए वहां क़याम किया। रात के 2 बजे उसके आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले आले यानी ईवीपी ने किसी के सांस लेने की आवाज़ पकड़ी। रात 3 बजे राहदारी के तमाम दरवाजे एक साथ जोर से बंद हुए। फिर उसने उसे देखा, एक साया जिसका कोई वजूद न था उसके बिस्तर के पास खड़ा था और उसके सीने पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वो न चीख सकती थी न हिल सकती थी। उसने खुद को समझाया कि ये महज नींद का फालिज यानी स्लीप पैरालिसिस है, लेकिन उस साये की आंखें थीं। इतने में उसका साथी अहमद उसकी दबी दबी चीखें सुनकर कमरे में दाखिल हुआ। उसे कुछ नज़र तो ना आया, लेकिन उसने उसे महसूस ज़रूर किया। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और वो वाहिद आयत पढ़नी शुरू की जो उसकी दादी ने बचपन में उसे ज़बरदस्ती याद करवाई थी, आयतुल कुर्सी। कमरे की फ़िज़ा अचानक बदल गई, बोझ हट गया और वो साया गायब हो गया। ज़ारा हाँफती हुई उठकर बैठ गई। अहमद खुद भी मजहबी इंसान नहीं था। बाद में उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि उसने क्यों पढ़ी, बस वही एक चीज़ उसके जहन में आई। ज़ारा ने सूरज निकलते ही वहाँ से रुखसत ली। उसने फिर कभी उस होटल की तरदीद नहीं की और अपनी अगली तहकीकात से पहले इस आयत को ज़बानी याद कर लिया। अब उसे किसी और ढाल की ज़रूरत नहीं थी। ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद। वो तब भी देख रहा होता है जब अंधेरों की आंखें होती हैं।
2. 30,000 फुट की बुलंदी पर सिग्नल का खात्मा। दुबई से लंदन जाने वाली परवाज़ AQ447 का बहरे ओकियानुस के ऊपर तमाम मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो गया। ऑटो पायलट काम करना छोड़ गया और को पायलट अचानक तिब्बी इमरजेंसी की वजह से बेहोश हो गया। कैप्टन फातिमा हसन, जो इस रूट की कमांड करने वाली महज दूसरी खातून थीं, 312 मुसाफिरों की जान लिए तन्हा कंट्रोल पर मौजूद थीं। कंट्रोल टावर को सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। जहाज के अंदर मुसाफिर अपनी इलविदाई वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। फातिमा के पास 14,000 घंटों का परवाज़ का तजुर्बा था, लेकिन उसे बचपन में कराची में याद की गई आयतल कुर्सी भी याद थी। जब आलात नाकाम हो रहे थे, उसने उसे धीमी आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, महज एक रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐलान के तौर पर। वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है। उसका खौफ खत्म हो गया और हाथ जम गए। 1960 की दहाई की पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसने दस्ती तौर पर जहाज़ को आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट पर उतारा। जब जहाज़ उतरा तो सिर्फ 3 मिनट का ईंधन बाकी था। तफ्तीशकारों ने जब पूछा कि आपने अपना सुकून कैसे बरकरार रखा, उन्होंने कहा, मुझे याद आ गया कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सिर्फ जहाज़ उड़ाया और बाकी सब उस पर छोड़ दिया। 312 मुसाफिर, 1 आयत, 0 जानी नुकसान। 3. आखिरी वॉइस नोट। टोरंटो में मंगल की सुबह बिलाल के वालिद का कैंसर से इंतकाल हो गया। गम की इस शिद्दत में बिलाल ना दुआ कर पा रहा था, ना खा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसके वालिद एक सादा इंसान थे, एक टैक्सी ड्राइवर जो 12 घंटे काम करते थे, लेकिन फिर भी रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने बच्चों पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करते थे। जनाजे के 3 दिन बाद बिलाल को अपने वालिद के फ़ोन पर एक पुराना वॉइस नोट मिला, जो 6 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था और सब भूल चुके थे। उसके वालिद की आवाज़ थी, बेटा, मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये ना कह सकूँ। मैंने हर रात तुम पर आयतल कुर्सी पढ़ी। अलमा कहते हैं कि जो हर नमाज के बाद इसे पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस आयत को आगे लेकर चलो। एक दिन इसे अपने बच्चों पर पढ़ना। इसे हमारे खून में एक दरिया की तरह बहने दो। बिलाल टूट गया और घंटों रोया। फिर लरसते होंठों के साथ उसने पहली बार एक बालिग इंसान के तौर पर वो आयत पढ़ी, महज एक महफूज किए जाने वाले बच्चे के तौर पर नहीं, बल्कि एक विरासत संभालने वाले मर्द के तौर पर। वो अब हर रात इसे पढ़ता है अपने बच्चे पर। उसके अल्फाज में उसके बाप की आवाज़ जिंदा है। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर फैली हुई है, और उस हर बाप पर भी जो खामोशी से मोहब्बत करता है। 4. वो न्यूरो साइंटिस्ट जिसने सोना छोड़ दिया। डॉक्टर लैला मंसूर 11 दिनों से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोई थीं। शूर पर उनकी तहकीक ने एक तारीक मोड़ ले लिया था। उन्हें ये यकीन हो गया था कि इंसानी दिमाग नींद के दौरान अपनी एक हकीकत खुद बनाता है, जिससे मौत और ख्वाब के एक ना खत्म होने वाले चक्र में फ़र्क करना मुमकिन नहीं हो जाता। इस ख्याल ने उनका जहनी सुकून छीन लिया था और वो आंखें बंद करने से डरती थीं। उनके एक साथी ने मशवरा दिया कि वो आयतल कुर्सी को बतौर मोमिन नहीं, बल्कि एक मुहक्किक के तौर पर पढ़ें। उन्होंने इसे पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा। जिस जुमले ने उन्हें हैरान कर दिया वो था, ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद। वो शूर की पैमाइश कर रही थीं, और यहाँ एक 1400 साल पुरानी तहरीर एक ऐसे शूर अजीम का दावा कर रही है जिसे आराम की ज़रूरत नहीं, जो इस हयाती नींद के चक्र से बिल्कुल बाहर है। उनका सवाल था, जब शूर रुक जाता है तो क्या बाकी बचता है? आयत ने कहा, वो बाकी रहता है। उस रात उन्होंने मजहब तब्दील नहीं किया, लेकिन वो सो गईं। 11 दिनों में पहली बार उन्होंने बिना किसी खौफ के आंखें बंद कीं। बाद में उन्होंने एक मकाला पेश किया जिसका उन्वान था, शूर एक सिफत ना कि एक अमल, और उसके आगाज़ में इसी आयत का हवाला दिया। साइंस ने सवाल पूछा था, आयतल कुर्सी पहले ही जवाब दे चुकी थी। 5. तारीख कोठड़ी में सहाफ़ी। उमर सिद्दीकी एक तहकीकाती जहाज़ी थे जिन्हें हुकूमती करप्शन के सबूत शाया करने पर एक ऐसे मुल्क में गिरफ्तार कर लिया गया जिसका वो नाम नहीं ले सकते। उन्हें तन्हाई में कैद किया गया, जहां ना खिड़की थी, ना रोशनी, और ना ही किसी इंसान से राब्ता। उनके अगवाकार रोज़ाना कहते, तुम्हारा कोई हक नहीं, कोई खुदा नहीं और कोई मुस्तकबिल नहीं। वो वहाँ 41 दिन रहे। उनके पास ना कुरान था, ना जाए नमाज, और ना ही क़िबला रुख का अंदाज़ा। उनके पास सिर्फ वो था जो उनके अंदर था, और आयतल कुर्सी उनके अंदर थी, जो उन्होंने 7 साल की उम्र में याद की थी। वो इसे हर सुबह, हर रात, तहकीकात के दौरान और धमकियों के साए में पढ़ते रहे। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? वो ये अल्फाज तब दोहराते जब उनसे ज़बरदस्ती झूठे एतराफ़ी बयान पर दस्तखत करने का मुतालबा किया जाता।
انہوں نے کبھی دستخط نہیں کیے۔ 41ویں دن بین الاقوامی صحافیوں نے ان کی گمشدگی کی خبر عام کر دی، اور کچھ ہی گھنٹوں میں سفارتی دباؤ بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے صرف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں اور زبان پر جاری اس آیت کے ساتھ باہر نکلے۔ اب وہ اپنے ہر جونیئر صحافی کو آیت الکرسی سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، عامر حکومتیں آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کی نوٹ بک اور آپ کی آزادی چھین سکتی ہیں، وہ آپ کے سینے میں محفوظ قرآن کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اس کوٹھڑی میں بھی جہاں کوئی کھڑکی